Hello guys, welcome back to my YouTube channel Life of RN. So guys, this is my first video on my YouTube channel that is all about nursing. Guys, I am Ayushi. I am a registered nurse in KCCI Lucknow. So this video is all about NORCET 9. Hope you will like it and please support guys. Do share, like, subscribe my new channel. Without any further ado, let's get to the video. तो गाइस ये जो वीडियो है वो उन सभी नर्सिंग एक्सपीरियंस के लिए है जिन्होंने अभी अपनी नर्सिंग कंप्लीट की है और वो अपना नॉर्सेट 9 एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जिन्होंने कभी नॉर्सेट का एग्जाम नहीं दिया है। सो ये वीडियो उनके लिए स्टडी गाइड है कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने नॉर्सेट एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट नॉर्सेट। सो नॉर्सेट है क्या? नॉर्सेट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एम्स कंडक्ट कराता है और इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो जिसमें हमारे थ्रू आउट द इंडिया जितने भी हमारे एम्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। सो गाइज बेसिकली नॉर्सेट के अंदर हमारे दो एग्ज़ाम्स आते हैं, प्री एंड मेंस। ठीक है, नॉर्सेट दो फेज़ में एग्ज़ाम लेता है, प्री एंड मेंस। ठीक है, तो प्री में वी हैव 100 क्वेश्चंस, प्रीलिमिनरी एंड मेंस। ठीक है, तो प्री में वी हैव 100 क्वेश्चंस जिसमें हमारे 80 क्वेश्चंस रिलेटेड टू नर्सिंग एंड 20 क्वेश्चंस जो है वो हमारे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, और जो मेंस के हैं, मेंस में वी हैव 160 क्वेश्चंस जो टोटली बिलोंग्स टू आर नर्सिंग प्रोफेशन। सबसे पहले जो आपको बुक लेनी है गाइस, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है पीआर यादव। ठीक है, जो हमारी बेसिक बुक है वो आपको लेनी है पीआर यादव। इसमें हमारी दो बुक्स आती है गाइस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड जो क्वेश्चन बैंक आता है उसका दोनों, तो आपको दोनों परचेस करनी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो जो पीआर यादव की थ्योरी है वो शॉर्ट में सारी थ्योरी उसमें दे रखी है, तो आप वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसके आता है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। ये आपके मैंडेटरी, आपको दोनों चीज़ें लेनी ही लेनी है। ठीक है, सेकंड बुक आपको जो लेनी है वो लेनी है सॉन्डर्स की एंक्लेक्स RN। ठीक है, वो आती है साउथ एशियन एडिशन, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। वो बुक लेनी है। उस बुक से आपको सारी थ्योरी नहीं करनी है, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग करनी है। उसमें बहुत डीप में आपको उसमें सब कुछ दे रखा है, तो आपको जो भी है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग उससे आपको एंक्लेक्स से करनी है। ठीक है, सिर्फ वही थ्योरी वहाँ से करनी है, क्योंकि अगर आप के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता तब आप पूरी सारी थ्योरी उसमें से कर सकते थे, बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपने जब थ्योरी पीआर यादव से कर ली, आपने एंक्लेक्स से अपनी FON कर ली, अब आपको क्या करनी है, जो पीआर यादव आपने क्वेश्चन बैंक लिया था वो वाला उठाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक आपको लेना है, उसमें से सब्जेक्ट्स लेने हैं। जैसे आपने FON कर लिया था तो FON लेना है, FON के पीआर यादव के क्वेश्चंस करने हैं। अब साइमल्टेनियसली आपने FON से जैसे ही आपने क्वेश्चंस करें पीआर यादव से FON के जो आपने क्वेश्चंस करे, तभी साइमल्टेनियसली आपको क्या करनी है, दूसरी बुक एक है टारगेट हाई। ठीक है, तो टारगेट हाई बुक लेनी है आपको। वो टारगेट हाई बुक से ही आपको FON के क्वेश्चंस करने हैं। दोनों में ही क्या है, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस दोनों बुक्स में सिमिलर है, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आपको साथ साथ ही क्या करना है, पीआर यादव से FON के क्वेश्चंस करें, फिर आपको टारगेट हाई से FON के क्वेश्चंस करना है। ऐसे आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट लेना है OBG के पीआर यादव से करें एंड देन टारगेट हाई से करें। फिर ऐसे ही आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के करने हैं। ठीक है, तो जैसे कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे यहाँ पे, साइकेट्री आता है और OBG आता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आता है, कम्युनिटी आता है, माइक्रोबायोलॉजी आता है, रिसर्च आता है। रिसर्च आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट पेपर्स में हमने देखा है कि रिसेंट एग्जाम्स में रिसर्च के बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और OBG एंड पीडिया के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको इसको नहीं छोड़ना है, ये वाले इसको भी अच्छे से आपको करके जाना है। ठीक है, 2 मंथ्स में आपको ये थ्योरी वाला जो पार्ट है पीआर यादव टारगेट है, ये सब कंप्लीट कर लेनी है आपको सब कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बचेगा एक 1 मंथ। उस 1 मंथ में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वहाँ एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आपको नहीं पता चल पाएगा। बेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्वेश्चन समझने में। इसीलिए आपको क्या करना है, वहाँ पे अपने 1 महीने में क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज ज़रूर करनी है गाइस। ठीक है, तो 1 मंथ में आपको टेस्ट सीरीज करनी है, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं, आपको मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, और आपको जितने भी नॉर्सेट हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और टारगेट हाई वगैरह के पीछे भी आपको PYQs दे रखे हैं, वो भी आप करना। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर्स वगैरह कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सो गाइस जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं आपको नेग्लेक्ट नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना है कि नॉर्सेट है तो नॉर्सेट के क्वेश्चन ही रिपीट करेगा, क्योंकि नॉर्सेट 8 जो भी लास्ट नॉर्सेट 8 हुआ है उसमें हमारे PGI-CH और हमारा RRB के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन थे वो कुछ रिपीट हुए थे। तो आपको जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं PGI-CH RRB वगैरह के, उसके क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। सारे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बस जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि वो रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि इस बार नॉर्सेट 8 में ऐसा हुआ था। तो इस दोबारा ऐसा हो सकता है, तो आपको वो क्वेश्चन मतलब उनके क्वेश्चन भी देख के जाने हैं। तो नॉन
नर्सिंग के लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आती है इंग्लिश बहुत ईजी आती है। जीएस में आपको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि वो आते हैं बिल्कुल हिस्ट्री टाइप वाले क्वेश्चन, तो वो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 20 में से आप 15 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेंगे तो वो काफ़ी है गाइस, ठीक है। आपको बेसिकली जो है आपका मेन फोकस आपके 80 क्वेश्चन जो आपके नर्सिंग पार्ट है उस पर रहेगा, और आपको नेगेटिव मार्किंग बहुत कम करनी है गाइस, तो तुक्के नहीं मारने हैं ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश आप कर लेंगे। रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब वीडियोस आते हैं बहुत सारी, यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं कोई भी यूट्यूब वीडियोस, या फिर आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए रीजनिंग के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं वो मैं वीडियो बना दूँगी गाइस। उसके मेंस की बात करें तो मेंस में हमारे आते हैं 160 क्वेश्चन जो टोटली बिलोंग करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन से, वो भी अब प्री और मेंस के जो बीच का ड्यूरेशन बचता है आपका, उसमें भी आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, PYQs करने हैं, मेंस के PYQs करने हैं। दैट्स ऑल अबाउट नॉट सेट 9, और होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो एंड हेल्पफुल हो उन सभी नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी नॉट सेट 9 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज, एंड होप आपका फुल शॉर्ट सिलेक्शन ज़रूर हो आपके मन चाहे एम्स में। सो गाइज, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।